जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा एक उज्जवल भविष्य का आधार है और अगर भारत शिक्षित है तो भविष्य उज्जवल हो ये निश्चित है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो एक मुलाकात में। और हम एक मुलाकात के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ऐसे अतिथियों से मिलवाते हैं जो कि देश में रह के एवं विदेश में रह के इतने अच्छे अच्छे कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं, जो कि न केवल एक बहुत ही सुंदर प्रेरणा हम सबको देता है बल्कि हम जीवन के लिए एक नई दिशा प्रदान करता है। तो ऐसे ही हमारे आज के अतिथि हैं सतीश रामा नायक जी, जो कि ट्रस्टी हैं इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के। और आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी ये सुंदर यात्रा कैसे शुरू हुई, क्योंकि वो एजुकेशन में भी है, बिजनेस में भी है, कुछ गणेश के उत्सवों में एडवाइजर भी हैं। तो ये विभिन्न मंचों को कैसे वो बहुत सुंदर ढंग से पूर्ण करते हैं, ये हम उनसे जानेंगे। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। सतीश जी, जैसे कि मैं आपके बारे में जान रही थी कि आप शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, इसके अलावा भी आप कई जगह एडवाइजर भी हैं, और मैंने सुना कि जिस जगह के आप ट्रस्टी हैं आप वहीं से पढ़े हुए भी हैं। तो आपकी ये यात्रा कैसे शुरू हुई? मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं बचपन से ही एक शाखा में जाके उधर की सब संघ के विचार से जुड़ा हुआ था, जी जी। जहाँ पे ऐसा बौद्धिक मिलता है कि आप दुनिया या सोसाइटी के लिए काम कीजिए, जी उसमें आपका भला होगा और जी देश भर का भला होगा। जी। तो उस विचार से हम बड़े हो गए। हमारे उधर GSB गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी का एक गणपति बनता है जी। उधर। मैं 5 दिन का गणपति है, लेकिन हम लोग 1.5-2 महीने से उसका ये करते हैं। आज बम्बई में 2 गणपति बहुत विख्यात है जी। एक है लालबाग का राजा जी जी, वो 11 दिन का होता है। एक GSB है यानी हमारा जी, वो 5 दिन का होता है। अभी इधर क्या क्या होता है वो समझेगा तो आपको इसका मैग्नामेटिक समझेगा जी जी। इधर 5 दिन का गणपति में 3.5 से 4 हजार वॉलेंटियर्स है। उस वॉलेंटियर्स में ये जो काम करने वाले हैं ना जी, ये सब को देख के आज मैं जब इधर इस गांव में पहुंचा हूं तो मुझे माउंट आबू में है ना सब हमारे GSB जैसे ही लगने लगे जी जी। सबको इधर कुछ भी नेगेटिव नहीं है जी जी जी। आप बात करो तो सब में से पॉजिटिव एनर्जी बात आता है। तो हमारा इधर भी ऐसा है कि सबका काम करना ऐसा करके 3.5 हजार आदमी लोग कहीं से आते हैं, तो कोई फॉरेन अमेरिका से आता है, लंदन से आता है, यानी करीबन 350 आदमी फॉरेन से आके उधर सेवा देते हैं और जाते हैं। इधर भी मैंने सुना हमारा ड्यूटी 8 तारीख को चालू हो गया, 15 तारीख तक है, निःशुल्क है। लेकिन हम लोग का उधर एक कहना है, एवरीबडी इज पेड बाय इनविजिबल हैंड्स। इसका मतलब ऐसा है कि वो जो बैठा है ऊपर वो देखता है, जो जो काम करता है वो हिसाब से उनका जो भी मनोकामना है वो पूरा करते हैं। हमारा गणपति का उधर नाम है नवसाला पावणारा विश्वाचा राजा। नवस यानी मन्नत। इधर करीबन 40-50 तरह के मन्नत होता है, यानी किसी का तुला होता है, कोई बीमार होता है तो उसका तुला होता है, किसका शादी नहीं हो जाता है तो उनका मन्नत होता है तो उनका तुला होता है। तुला का मतलब है एक बाजू में कपल को बिठाते हैं और उनका चावल, गेहूं, प्रसाद, मोदक, शक्कर, चीनी ऐसा सब भगवान को अर्पण करते हैं। वो अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है। उनके श्रद्धा के अनुसार उनका मन्नत है, यानी उनका मन्नत है चांदी का बच्चा बहुत साल से नहीं हो गया तो चांदी का दिया तो जितना वजन चांदी बच्चे का हो गया 4-5 किलो चांदी दे दिया। लेकिन चांदी का से ज्यादा खुश होके आप सोने का देगा तो भी मन्नत पूरा नहीं होता है। तो उनको हम बोलते हैं आपका जो मन्नत है नारियल गिरियल सब करता है। एक दिन में 1600 से 1800 होता है। उधर हमारे करीबन 15 से 20 हजार आदमी, हम लोग समराधना बोलते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में इसको लंगर कहते हैं। जमीन में बिठाते हैं, पत्ते में डालते हैं। उधर वॉलेंटियर्स ऐसे 25 एक लाइन खड़ा होता है, इधर जैसा आपने किया है, लेकिन इधर ऊपर बिठाते हैं, उधर जमीन में बिठाते हैं। पहले से ये सिस्टम है और पत्ते में खाना खिला के सबको भेज देते हैं। ये सब करने के लिए अपना अपना मन्नत से ये अक्खा गणपति 14 फुट ऊंचा का है।
इको फ्रेंडली है, जी यानी उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, नहीं, ऑयल पेंट नहीं, कलर सोल्यूबल है। जी और ये सब ध्यान में रखते हुए आपको एक चीज वैशिष्ट ऐसा है, वो 14 फुट गणपति में 33 इंच 33 इंच का तो मुकुट है, हाँ पूरे सोने का है, 22 किलो है, हम्म 2 कान, हम्म 4 हाथ, हम्म और उसके पीछू का जो सिंहासन है जी जी वो भी सोने का है। इतना ही नहीं, उधर एक मृषक है, जी चूहा जी बोलते हैं, जी भगवान जी का जी जो वाहन बोलते हैं वाहन है जी वो, और पीछू का प्रभावली वो हम्म चांदी का है, वो 350 है, यानी आज के तारीख में 45-50 करोड़ रुपए का है। हमारा हम्म बीमा जो पेपर में आता है, हम लोग सब इसमें जाते नहीं, प्रेस वाले को बोलता है नहीं, मैं ही उधर स्पोक्स पर्सन है, जी यानी किसको भी प्रेस में बोलने नहीं देते। हम लोग 4-5 जन में मैं एक हूँ, उनमें उधर प्रेस में हम लोग बोलते हैं कि ये सब बोलना नहीं, लेकिन फिर भी उनको लिखना पड़ता है कि जी उनको टीआरपी मांगता है। तो वो इस साल 475 करोड़ का हम लोग ने बीमा उतारा है। ये सब आने वाले भक्तजनों का करता है। यज्ञ मंडप है, करीबन एक दिन में 2500 आदमी लोग स्वाहा स्वाहा, उधर ऐसा वातावरण, ऐसा वाइब्रेशन आता है ना, जी उधर जी आप पैर जी रखते ही मालूम होता है। उधर इधर के जैसा ही है, चप्पल नहीं पहन सकते हैं, कुछ नहीं, उसके लिए चप्पल में काम करने वाले बैंक के मैनेजर ऑफिसर सब वो काम करते हैं। जी ये सब गणपति में मैं उधर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, बहुत साल सेवा किया। हमारे स्वामी जी आए, जी तुम लोग ये सब काम करेंगे तो यंग जनरेशन कभी आएगा, प्रवचन में बोला, बुला के नहीं बोला। जी जी तो जी जवान लोग अंदर आना चाहिए। अभी मेरा उम्र 70+ है, तो जी हम जी लोग पीछू हट गए, जी जी और जी जवान लोगों के पीछे हम लोग ऐसे खड़ा रह के एडवाइस देते हैं, जी उनको जी कुछ जी मांगते हैं तो हम लोग सपोर्ट जी करते जी हैं। जी ये देखते देखते मैं होटल भी देखता था, जी जी लोटली कर करके जिन्होंने हमको जगह दिया, उन्होंने हमको बोला कि हमारा प्रेसिडेंट का फोन आएगा, जी आपको हमारे स्कूल में आना है। जी बोला क्यों? ट्रस्टीशिप का जगह खाली है, जी आपको उधर बैठना है। जी हम जी बोला हमारा उम्र नहीं हो गया, नहीं नहीं नहीं। तो 1996 में मुझे जी उधर ट्रस्टी बना दिया, जी वो लाइफ टाइम ट्रस्टी है। जी अभी ये स्कूल है जिधर मैं पढ़ता था, जी जी पहला उसका नाम किंग जॉर्ज था, जब ब्रिटिश का जमाना था। जी जी फिर भारत सरकार आ गया, भारत सरकार ने इसका नाम आते ही हम लोगों ने, हमारे एल्डर्स ने जी इसका जी नाम राजा शिवाजी विद्यालय रख दिया। जी जी राजा शिवाजी विद्यालय रखने के बाद हम्म उस स्कूल के बारे में ऐसा है कि हमारे 17 कैंपसेस है, जी जी 25 से 30 हजार बच्चे लोग हैं, जी और 4 कॉलेज है। जी अभी हाल ही में, यानी सितंबर 2025 में हम्म गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जी हमको जी LOI दिया है, जी लेटर ऑफ इंटेंट। उसका ये है कि हम लोग यूनिवर्सिटी बनाए, जी कि जी हमारा संस्था 110 साल जुना है, जी जी 1917 में उसका स्थापना हुआ। जी तो उधर मुझे जोड़ा गया। हम्म उधर जुड़ने के बाद मैं धंधा भी करता हूँ, जी जी ये भी करता हूँ, सुबह 9:30 बजे पहुँच के 12 बजे फिर बिजनेस में आता हूँ, फिर 3:30 बजे वापस जाता हूँ। जी जी तो उधर अपना सब काम करके, हमारे जी बहुत कैंपस है डोंबिवली, हम्म मुंबई में MMR रीजन है, जी जी मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन, उधर हमारे स्कूल है, भांडुप में है, मुलुंड में है, दादर में है, बांद्रा में है, सब बाजू में। एक एक हफ्ते में, महीने में जी एक जी टाइम हमारा राउंड रहता है, जी जी सबके जी लिए अरेंजमेंट रहता है, और सब हमारे जैसे ही है, यानी पास स्टूडेंट्स, जी 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 वी आर जी स्टूडेंट्स देयर। तो मराठी में एक का वर्ड है, परतफेड। हम जो स्कूल में फीस दे के पढ़े हैं, अभी वहाँ हम अपना भार कमा के स्कूल को परतफेड, यानी पुनः दे रहे देने हैं हैं। जी जी ऐसा हमारे जीवन जी में जी चल सर, जैसे कि आप भक्ति भावना से भी जुड़े हैं, सेवा भावना से भी जुड़े हैं और अब शिक्षा से भी जुड़े हैं, तो मैं देखती हूँ आजकल की जो युवा पीढ़ी है, या जो आजकल युवाओं में भक्ति की तरफ, या मैं कहूँ आध्यात्म की तरफ बहुत रुझान कम होता जा रहा है, और सेवा भाव तो मैं देखूं वाकई में विलुप्त सा होता जा रहा है। तो आपने जैसे कहा कि हम पीछे हो गए और हम युवा पीढ़ी को चांस दे रहे हैं, तो क्या वाकई युवा पीढ़ी सामने आती है और करती है उस भाव से? नहीं, इसमें 2 चीज़ है। हम लोग के टाइम में जी मेरा एक कॉमन डायलॉग है, जी अच्छा हो गया हम जब इधर आए तभी मैगी नहीं था, जी जी अच्छा हो गया जब हम इधर आए तभी मोबाइल नहीं था, जी 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 अच्छा हो गया हम जब इधर आए तभी व्हाट्सएप नहीं था। ये सब हमारे टाइम नहीं था, तो हम लोग मैदानी खेल में जाते थे। जी बिल्कुल कबड्डी होती, तो मैं हम्म कबड्डी का स्कूल में
कर्णधार कैप्टन था, इंटर स्कूल में जाके खेलता था, अभी खेलते हैं लेकिन सब प्रोफेशनलिज्म कम है। जी जी ये जी सब की जड़ है ना, जड़ ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम में रैट रेस, जो इंग्लिश में शब्द है ना, रैट रेस है, जी इसके वजह से आपसे मुझे ज्यादा मिलना है। अभी बस एक जमाना ऐसा था, हम लोग पढ़ते थे फर्स्ट क्लास यानी बहुत डिस्टिंक्शन 80 मार्क्स, अभी क्या है 97-96% सबको मिलता है। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने तो ऐसा स्पोर्ट्स का भी ऐड कर दिया है, उसको 96 मिलेगा तो पीछे से स्पोर्ट्स का ऐड करेगा तो 100 से ज्यादा हो जाता है। यानी ये सब एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर ने हमको लगाया है वो नौकरी करने के हिसाब से उन लोगों ने लगाया है। अगर हम हमारे गुरुकुल पद्धति से जो अभी चालू हो गया, हम लोगों ने इम्प्लीमेंट पहले ही कर दिया, 2020 में ही कर दिया, अभी हमारा सेकंड स्टैंडर्ड तक आ गया है। इसमें क्या होता है, आपकी मातृभाषा एक है, मेरी मातृभाषा एक है। अभी हमारे घर में हम लोग कोंकणी बोलते हैं, घर के बाहर जाएगा तो किसको आता नहीं तो एक फॉरेन लैंग्वेज हो गया, वो सीखने के बदले में हम लोग इंग्लिश सीखने लगे। तो जो इंग्लिश सीखने के बदले के हम अपना मातृभाषा में ही सीखते रहेंगे, बम्बई में मराठी सीखेंगे तो घर में भाषा एक, बाहर भी भाषा एक, तो जल्दी समझ में आएगा। इसमें फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा जो हमारे गुरुकुल के पद्धति में ये सिस्टम में आज 6th स्टैंडर्ड तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते। 14 साल की उम्र में आपको पक्का है ना, 6+14+ अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, ये सब उन लोगों ने ऐसा अच्छा रचना किया है। इसमें सब विचार इतना अच्छा है कि आपको अभी देखिए, सब बिजनेसमैन को अपना बेटा अपने बिजनेस में नहीं आना चाहता है। ये ट्रेंड आके हिंदुस्तान में भाई कॉर्पोरेट लाइफ आगे क्या है मालूम नहीं मालूम। हमारे पिताजी ने जमा करके रखा है, वो बिजनेस भी हमारा कर सकते हैं। अभी गए 7-8 साल में ये सब ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। भाई साहब, इसका एक और भी रीजन है कि मुझे लगता है आजकल जो सामंजस्य है बाप बेटे का या परिवार में जो अपने माता पिता से भी, वो भी कहीं इतना टूटता जा रहा है कि हम अपने ही माँ बाप से भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका भी वजह मैं बोलता हूँ ना, ये सब पॉलिटिक्स मुझे नहीं जाना है, लेकिन हमारे फैमिली में हम लोग 6-7 भाई थे। जी। अबे हमारे बच्चे को चाचा है, मौसी है, फुआ है, बुआ है, सब है। जी। हमारे बच्चे लोग में क्या है बताइए, मेरा पोता है, जी। उसको तो चाचा ही है, बाद में कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, बिल्कुल। अभी उसका पास उनको बच्चे लोग हो गया तो कोई है ही नहीं। न्यूक्लियर फैमिली में, न्यूक्लियर होने की वजह से हो गया, बिल्कुल। और सब घर में, अभी मेरा बेटा भी सामने ही रहता है, अलग कुछ किचन है, फ्रीडम मांगते हैं, सब मांगते हैं, लेकिन एक छत के रीते जो एडवांटेज हम लोग को था, जो हमारे कैसा है राष्ट्र परम ये है ना, तो उसके बाद आता है फैमिली। तो पहले अपना फैमिली मजबूत कर दो, ऑटोमेटिक राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है सर ये देख के आजकल कि हम अपने ही देश में, जैसे हम जब भी मैं देखती हूँ हम यात्रा कर रहे हैं तो हम कहीं भी जाते हैं तो कोई इंग्लिश में बात करने के लिए हम बड़े सहज होते हैं, लेकिन हिंदी में अगर हमें बोल दे या हम बोलते हैं तो हमें बड़ी हीन भावना महसूस होती है। होता है, ये ऐसा दिखा जाता है। और मैं स्कूल में होते हुए भी ऐसा बच्चे लोग को एड्रेस करने के टाइम में वो फॉर्मेलिटी है, जी कार्ड छपना पड़ता है, लेकिन अपने माहौल में हिंदी बोलता हूँ। यहाँ मैंने देखा वो गुजराती है, भरूच से सेवा करने वाले आए, जी आपस में भी हिंदी में बोलते हैं। हम बोला आप भी गुजराती है? आप नहीं, इधर का नियम है। तो हम लोग में जिधर मैं संघ में जुड़ा उधर भी हिंदी में ही बोलते हैं। उससे क्या होता है, आप में डिफरेंस नहीं, 2 आदमी एक भाषा बोलेंगे और उधर 2 आदमी अलग भाषा बोलेंगे, उसमें जुदा हो जाएगा। जी। और उसमें क्या है, एकता में आने के लिए एक भाषा होना जरूरी है। और इंग्लिश में क्यों बोलना, इंग्लिश तो इंडियन है ही नहीं, जी बिल्कुल, फॉरेन लैंग्वेज है। तो अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज के बदले में हिंदी में बोलना चाहिए। मैं कर्नाटका में भाई अभी 100 साल हो गया हम लोग का। जी। हमारा इधर बहुत बड़ा कार्यक्रम था, मैं दसरा में उधर गया, मैं इधर कभी चुकता नहीं बम्बई में, लेकिन उधर गया गणवेश में जाके उधर पार्टिसिपेट किया। जो समाधान है जी वो आपको बोल के उसमें शब्द नहीं मेरे पास। जी आपको देख के भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको देख के आपकी संस्कृति भी दिख रही है, जो आपका तिलक है, जो ये आपका दुपट्टा आपने रखा है, ये ना हमें कहीं ना कहीं हमारी पुरानी परंपरा और अपनी संस्कृति से जोड़ा रखता है। मेरा होटल में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग का पूरा वेजिटेरियन है। जी। हर आदमी
भगवान को पाँव नमस्कार करके जी चंदन लगा के फिर ही जी काम पे उतरता है। जी जी वो जी। कुछ भी बोलो, तिरुपति में जब भी आप लाडू लेते हैं वो थैली में लिखा रहता है, हम्म। अगर आप तिलक लगाएंगे, जी। आपका तिलक लगाने से सामने वाले को भगवान का याद आता है, उसका पुण्य आपको मिलता है, आपको वो उसमें मिलता लिखा है। है। जी 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 मेरा जी। तिलक लगाने के बाद हम्म। आपको भगवान, आपका याद आने से आपको जो पुण्य मिलता है मिलेगा उसमें से उसमें शेयर से। मुझे मिलता है। जी जी ये जी छोटा जी, चीज है, कितनी लेकिन सुंदर। मैंने वो पकड़ लिया। उसके बाद मैं करीबन 40 साल हो गया तिलक हम्म। लगाए बगैर घर से बाहर नहीं जाता है। संध्या कितनी वंदन सब पूजा कीजा जी करता है, जी जी इन्हें लगाए बगैर नहीं जाता है। कितनी सुंदर बात है। भाई साहब, आप पहली बार हमारे माउंट आबू के पहली बार आया, हेडक्वार्टर्स पे आ रहे हैं। पहली बार। आपका अनुभव कैसा है यहाँ पे आकर? देखिए, मुझे माउंट आबू में आने के पहले जी ये माटुंगा में इनका जो सेंटर है जी नरोत्तम, वो मैं बचपन से देखता था हमारे बाजू में, लेकिन कभी जाना नहीं पड़ा। जी जी जी। लेकिन इनका कार्यक्रम होता था हम्म। हमारे ऑडिटोरियम में। जी 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 अभी ये सब हमारे थोड़ा ये है ना, जी जी तो जी। कंसेशन मांगते हैं, ले लो, हम्म। बुकिंग करना है ले लो। जी जी इनका ब्रह्म भोजन होता है, जी ये जी। अरेंजमेंट वो ले लो, सब करता था। हम्म। और इनके जो सेंटर इंचार्ज है ना, जी जी वो बार बार मुझे कहते थे आप एक बार माउंट आबू आओ। हाँ हाँ बोल के 15-20 साल मैंने टाल दिया, आ जी जाता जी हूँ नहीं जी आता हूँ। और इधर से बुलावा नहीं आएगा तब तक नहीं होता, ये जी मेरा जी विश्वास है। जी 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 अभी इन लोगों ने, ये बहन लोग है ना, जी जी इतना, हम मराठी में बोलते हैं चिकट ही पड़ा, चिकट जी जी चिकट है एकदम चिकट। उन लोग सब लोग 3-4 जन घर में आके बैठ गए जी जी और अपॉइंटमेंट लेके, और मेरे मिसिस के सामने बोल दिया इस बार आना ही है। जी फिर जी मालूम है ना, होम मिनिस्टर ऑर्डर है, हम लोग निकल गए तो इधर आ गया। इधर जी आके इतना रम्य है, इधर का जमीन में भी वाइब्रेशन है। जी ये जी जो माउंट आबू में है ना, जी जिधर हम अभी खड़े हैं, जिस जी जो मुझे फील होता है जी जी जी। ऐसा इसमें ये दिव्य शक्ति है। ये जो हम लोग हम्म। बोलते हैं ना पिलग्रिम सेंटर के जैसा ही जी है। जी जी इसमें से ऊर्जा ऐसा बाहर आते ही रहता है, जी पॉजिटिव एनर्जी जी आते ही रहता है। वो मेरे जैसे को जल्दी समझता है, ऐसा जी मुझे जी, लगता सही है। बात है, क्योंकि आपका जुड़ाव लगाव शुरू से हाँ, जल्दी। भक्ति आध्यात्म की तरफ बहुत रहा। तो मतलब आपका आना कहीं ना कहीं यहाँ सफल हुआ और आपको वो खुश। और मुझे लगता है भाई जी कि आध्यात्म और शिक्षा का एक बहुत बड़ा तालमेल है, और अगर वो हम बैठा लें अपने जीवन में तो बहुत सारे फर्क हमारे जीवन में अपने आप आने लग ये जाएंगे। जो आप बोलते हैं ना मुरली, आज सुबह भी जी मैंने जी सुना, जी उसका एक ये है कि देना सीखो। जी देना सीखो, हमारे स्वामी जी भी वही बोलते हैं। जी जी तुम जी। देना सीखो तो लालच कम हो जाता है, कम हो करप्शन जाएगा। बंद हो जाता है। जी क्यों जी मांगते हैं? जी। व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मच, व्हाई यू हम्म। वांट दिस मच, जी ऐसा जी उसका जी मतलब है। जी। उसमें आपका सब हो जाता है। अभी हम्म। इधर इन्होंने जब भी बोला तो वो जो शिवानी दीदी है जी जी बीके, उनका मैं, मेरी मिसेस बहुत बहुत फॉलो जी करते हैं जी उनका टीवी जी में। हाँ, जी जी तो उनको मिलना था जी। इधर तक उनका। तो कल अभी हम बैठे थे ऑडिटोरियम में, फिर इधर से आ गया कि इनके पास ये करेंगे। जी उनका एक रिलेशन है मनीषा अडवाणी करके, पूना में, जी जी। अच्छे जानते हैं, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है। जी 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 तो उन्होंने हमको बोल दिया कल बता देना, मैंने उनको बता दिया, जी उनको जानते। तो कल ईदे ने, हमारा पेट तो इतना भरा था, जी जी अभी जी। इतना भर गया है। तो कहते हैं ना कि हम जब भगवान के घर आते हैं तो हमारी कोई भी इच्छाएं अधूरी नहीं रहती अभी हैं। नहीं। तो भाई साहब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आपके निरंतर अभ्यास निश्चित ही हमारा भविष्य बहुत सुदृढ़ करेंगे। भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज के जो हमारे अतिथि थे वो कैसे विभिन्न विभागों से जुड़े रहने के बाद भी उनका जो समर्पण अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति कितना दृढ़ है कि इतनी उम्र आयु होने के बाद भी सब जगह वो समय देकर एक बहुत सुंदर उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। तो अगर हम ऐसे ही महान हस्तियों से अपने जीवन के लिए प्रेरणा लें तो निश्चित ही हम अपना भविष्य बहुत सुंदर बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी एक बहुत सुंदर और उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। तो इसी आशा और कामना के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। मिलते रहेंगे और भी ऐसे बहुत अच्छे एपिसोड्स में। तब तक के लिए ओम शांति।